Assalamu alaikum students. How are you? This is the business research method सेशन नंबर 9. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम अपनी मैथडोलॉजी सेट कर रहे होते हैं रिसर्च वर्क में, वहाँ पर हमने सैम्पलिंग को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने सैम्पल्स जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं, सैम्पल साइज जो है वो डिसाइड करने का कौन सा तरीका होता है, और हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट इंटरवल के थ्रू या फिर हम जो है अपने पास जो है अपने मीन एरर के थ्रू जो है वो किस तरीके से अपने सैम्पल साइज को जो है वो रिकग्नाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्टडीज़। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अपने लास्ट 2 सेशंस में बहुत ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पर हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी कि जब हम लास्ट सेशन अपना जो है कंटिन्यू कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जब हमारे पास हमारा क्वेश्चनियर मौजूद होता है तो हम उस क्वेश्चनियर के थ्रू अपने रिजल्ट्स को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि जब हम अपने रिजल्ट्स के थ्रू अपने डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हमें जो है वो 2 मेथड्स देता है। 2 तरीके से जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो हम बाय मैनुअली इंटरप्रेट करने के लिए जाएं और वहाँ पर एक एक फिगर को हम कैलकुलेट करें और हर फिगर को जो है वो हम जो है उसकी कैलकुलेशन पे जाएं, उसका मीन निकालें, उसका मीडियन निकालें, उसका स्क्यू, उसकी नॉर्मलिटी जो है हम डिस्कस करें, और फिर उसके बाद जो है जब हम उसकी बाय मैनुअल की हम बात करें कि जब हम उसकी नॉर्मलिटी डिस्कस कर लें तो फाइनली हम अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करें। दैट इज़ द वेरी लार्ज प्रोसीजर। और ये समटाइम जब आपके पास आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो 300 प्लस मौजूद हो, 500 प्लस मौजूद हो, और इवन कि 1500 प्लस आपके पास आपके रिस्पॉन्सेज मौजूद हों, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि रिसर्च आपके लिए जो है वो टाइम टेकिंग बन जाता है। आपके पास जो है आपका रिसर्च वर्क जो है वो आपके लिए एक टफ टाइम जो है वो आपको दे रहा होता है। तो अब जो है ये प्रॉब्लम अराइज हुई फॉर अ स्कॉलर्स, फॉर अ रिसर्चर्स। वहाँ पर जो है फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जो स्टेटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर्स थे, स्टेटिकल पैकेजेस और स्टेटिकल सॉफ्टवेयर्स जो है वो मार्केट में इन हुए और उन्होंने जो है इस काम को आसान कर दिया। ये काम जो है जहाँ पर आपके लिए टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था कि आपको मंथ्स वहाँ पर जो है लग रहे होते थे अपने पास अपने डेटा का रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने में, अपने डेटा के रिजल्ट्स को निकालने में। वहाँ पर जो है आपके कुछ आपकी कंपनीज़ ने स्टैटिस्टिकल कंपनीज़ जो आपके पास मौजूद थी, उन्होंने क्या किया कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे आप क्या कर रहे हैं सम हाउ 3 एफर्ट्स के बाद, 1 आवर एफर्ट्स एंड 1 डे एफर्ट्स के बाद जो है आप क्या कर रहे हैं अपने पास अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए जो है एलिजिबल हो रहे हैं। क्योंकि आप इतनी फास्ट वर्ल्ड में मौजूद हैं, वहाँ पर आप इतना किसी भी प्रॉब्लम को लेकर इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप उसके सॉल्व होने के लिए जो है उसके बेस तलाश करें। अब आज हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास बात है, ये हम जो है इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रहते हुए बात करेंगे। और सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो है आज मैं आप लोगों को उसकी थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट दूंगी कि हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। तो आज जो मेरा टॉपिक है आपके पास सेशन 9 में, ये हमारे पास जो सेशन 9 का ये पहला सेशन है, इसका बेसिक्स ऑफ SPSS के नाम से। SPSS एक्चुअली आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसकी कंप्लीट जो फ्रेंसेस है वो ये है स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस के स्टेट्स के हवाले से जितनी भी कैलकुलेशन है ये आपके पास आपका ये SPSS आपको सॉर्ट आउट करके दे रहा होता है। नाउ ये जो आपके पास SPSS आप यूज़ कब करते हो, सबसे पहले हम इसकी जो है ना थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जो है तैयार करते हैं। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सोशल साइंसेस के जितने भी जो है रिसर्च वर्क्स होते हैं उनके लिए उनकी स्टेटिस्टिक्स को जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं SPSS को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समहाउ जब हम बिजनेस रिसर्चेस की बात करते हैं तो बिजनेस रिसर्चेस के भी कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो कि सोशल साइंसेस के डोमेन की तरह ही हैंडल हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको मार्केटिंग की बात करूं, या हम सब मार्केटिंग में हम बात कर रहे होते हैं, हम सर्वे रिसर्च के ऊपर जा रहे होते हैं, हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी जो है वो डेटा माइनिंग की और सर्विस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या हो रहा है, आप जो है अब क्या कर रहे हो, इस बिजनेस रिसर्च मेथड्स में भी जो है वो SPSS को इस्तेमाल कर रहे हो। और इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आप सिर्फ सोशल साइंसेस में इसको इस्तेमाल करेंगे या आप इसको जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको जो है मेडिकल साइंसेस में भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। और आपकी जो डिफरेंट डोमेन्स हैं स्टडी के, आप उन डोमेन्स में भी जो है SPSS के सॉफ्टवेयर को जो है अपनी रिसर्च की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब जब हम बात कर रहे हैं एसपीएसएस की और हमने सोशल साइंसेस की बात करी, हमने यहाँ पर मैनेजमेंट साइंसेस की बात करी, तो क्वेश्चन इज दैट कि फिर किस तरह के जो है रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हर वो रिसर्च जो सर्वे बेस्ड हो, हर वो रिसर्च जो इंटरव्यू बेस्ड हो, वो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एसपीएसएस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात हुई क्या जस्ट सिर्फ एक एसपीएसएस है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पास अपनी रिसर्च के सर्वे रिसर्च पे रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए? नॉट एट ऑल। हमारे पास जो है जैसे कि अभी जो है बेस्ट फॉर द सर्वे रिसर्च एंड क्वेश्चनियर, इसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो मैं आपके पास एसपीएसएस का वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ, 22 वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ। आईबीएम एसपीएसएस का नाम है। आईबीएम एक्चुअली जो है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है एसपीएसएस को बनाया और आपके रिसर्चर्स के ऊपर जो है वो एहसान किया ताकि जो है उनकी जो रिजल्ट है वो जल्दी जो है आना स्टार्ट हो जाए, वो जल्दी उसको जो है फाइंड आउट कर सकें और इतना टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च वर्क आपके लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो वर्जन जो है 22 इस्तेमाल करेंगे हम आज के सेशन में। एक्चुअली अभी जो है इनका वर्जन जो है वो अपग्रेड हुआ है, वो 25 वर्जन जो है वो मौजूद है जो मार्केट में स्टिल अभी जो है वो रन कर रहा है, क्योंकि ये जो है 5 मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो 25 में जो है इनका रिग्रेशन मॉडल बहुत ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस करवाया है। एनीवेज दूसरा सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर प्राइमरी रिसर्च, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नाम नजर आ रहा है एसपीएसएस, तो हमने देख लिया। एमओस सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद है। जब आपके पास सैंपल साइज आपका कम होता है, इन बिटवीन दैट 100 होता है, तो आप क्या करते हैं, एमओस जो है वो आपके पास आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर मौजूद है। फिर आपके पास जो आजकल 21st सेंचुरी में जो रिसर्चर्स अपने पास अपनी प्राइमरी डेटा के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो है आपके पास स्मार्ट पीएलएस 3। स्मार्ट पीएलएस 3 सॉफ्टवेयर को भी जो है हम अपने सेशन का पार्ट बनाएंगे स्टूडेंट, इंशाल्लाह कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है स्मार्ट पीएलएस 3। तो स्मार्ट पीएलएस 3 भी जो है वो आपके पास आजकल 21st सेंचुरी में इस्तेमाल होने वाला जो है, जैसे कि अगर आप 2020 के जर्नल्स पब्लिकेशंस देखें और जो आपके पास फर्स्ट वॉल्यूम आपके पास 2020 में आया है, 2019 का लेट क्वार्टर जो था जिसमें आपके पास जर्नल पब्लिकेशंस आई हैं, वहाँ पर आप लोग एक चीज़ जो है ऑब्जर्व करोगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो है आपके पास स्मार्ट पीएलएस 3। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि स्मार्ट पीएलएस 3 भी जो है वो आपको जो है एक अच्छा रिग्रेशन मॉडल जो है वहाँ पर बनाकर दे रहा है। वो वहाँ पर जो है जो मेजरमेंट या एस्टिमेशन मॉडल है, एस्टिमेटेड मॉडल एंड मेजरमेंट मॉडल्स जो होते हैं वो आपके पास स्मार्ट पीएलएस के जो है फ्लो चार्ट की सूरत में आ रहे होते हैं, जो आपको एक साथ सारे आंसर्स जो हैं वो दे देते हैं। एक पिक्चर देखने के बाद आप अपनी बहुत सारी क्वायरीज जो हैं वो वहाँ से रिसर्च की जो क्वायरीज हैं वो वहाँ से सेटिस्फाइड हो जाती हैं। दैन फिर हम प्राइमरी रिसर्च के बाद जब हम सेकेंडरी रिसर्च की बात करते हैं, सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, अंडरस्टूड सी चीज़ है कि एक तो आपने क्वेश्चन ईयर बेस्ड पर जो है आप जा रहे हैं, लेकिन आपके पास आपकी फाइनेंस की जो रिसर्चेज होती हैं, आपके पास इवन के सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो रिसर्चेज होती हैं, आपके पास आपके इकोनॉमिक्स की जो रिसर्चेज होती हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होती हैं, सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड कर रही होती है। मतलब सेकेंडरी डेटा वो तमाम का तमाम डेटा जो कि आपके पास जो है वो डिफरेंट चैनल से आपके पास पहुँचा। फॉर एग्जाम्पल दैट पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन या पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो क्या कर रहा है, बहुत सारे डेटा जो है वो गैदर कर रहा है। अब कोई भी पर्सन है वो फॉर एग्जांपल कि वो हाउस होल्ड यूसेज के ऊपर बात कर रहा है कि हाउस होल्ड यूसेज में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कितना कंज्यूम कर रही है। जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितना कंज्यूम कर रही है, अगर वो इस टाइप का उसकी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या वो इस तरीके का डेटा गैदर करना चाहता है, तो वो खुद ये गैदर नहीं करेगा कि वो डोर टू डोर जाएगा और लोगों से जो है आस्क करेगा कि हाउ टू कंज्यूम इट। वो सिंपल क्या करेगा, पाकिस्तान की स्टेटिस्टिकल ब्यूरो से के पास जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो तकरीबन तमाम डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। वो वहाँ से उस डेटा को लेगा और फिर उस डेटा को अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी, वो वहाँ पर जो है इस डेटा को इम्प्लीमेंट उस डेटा को कैलकुलेट करेगा। अब जो है यहाँ पर भी वही बात आ गई कि स्टेटिस्टिकली जो है वो इसको क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। सेकेंडरी रिसर्च बेस्ड पर आकर स्टेटिस्टिकली जो है उसको मेजर कर रहा है। तो वहाँ पर वो कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है,
EMUS 9 इस्तेमाल कर रहा है वो, और स्टेटा S12 जो है उसके वर्जन जो है वो अपने सेकेंडरी रिसर्च मेथड्स में जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। EMUS और स्टेटा जो है इसको इस्तेमाल करने का तरीके का जिस तरीके से आप लोगों को शायद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो या आप लोगों को याद हो, डॉज में हम जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके पास डॉज मौजूद था तो वहाँ पर आप सी लैंग्वेज टाइप किया करते थे, तो उसके कमांड्स जो है ना आपको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, और कमांड्स देने के बाद जो है ना आप यहाँ पर क्या करते हो, इसके रिजल्ट्स जो है वो इंटरप्रेट करते हो। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ और स्टेटा में भी जो है हमारे पास सीखने के लिए मौजूद है, लेकिन हमारे पास हम जो है इन दो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी रिसर्च वाले स्टूडेंट्स जो सर्वे रिसर्च बेस्ड हैं या क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड हैं वो डेटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आज के पास हमारे इस सेशन का, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्चुअली हम SPSS बनाना जो है SPSS रन करना सीख रहे हैं कि आज का हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू हैंडल द SPSS, किस तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं। देन फिर जो है हम यहाँ पर जब हम SPSS को हैंडल करना सीख लेंगे, अपनी अपनी शीट्स बनाना सीख लेंगे, तो हम उसकी रिलायबिलिटी, उसका रिलेशन, उसका कोरिलेशन और उसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि हम जो है यहाँ से रिलायबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं। इसको निकालने के बाद हम इसको इंटरप्रेट करना भी सीख रहे होंगे कि किस तरीके से कौन सी फिगर या कौन सा कट ऑफ वैल्यूज़ हैं या कौन से थ्रेशोल्ड जो है ना वैल्यूज़ हैं जिस पर जो है हम ये कहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो रिलायबल फॉर्म में मौजूद है। दैन फिर हम यहाँ पर रिग्रेशन को भी हैंडल करेंगे समहाउ, हम कोरिलेशन को भी हैंडल करेंगे, और हम यहाँ पर टी टेस्ट को, जहाँ से हमारे पास हमारा हाइपोथेसिस जो है वो आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, और वहाँ से आपके पास आपकी पूरी रिसर्च कंक्लूड हो रही होगी, तो वहाँ पर हम जो है फाइनली हम इस टेस्ट को भी जो है वो रन करके देख रहे होंगे। आज हमारे पास हमारे सेशन का ये सेशन 1 है हमारे पास, और इस सेशन में जो है आपके पास दो चीज़ें हम सबसे पहले जो हैंडल करना सीखेंगे कि हाउ टू मेक अ डेटा इन द वेरिएबल शीट्स, एंड फाइनली हम दूसरी चीज़ जो सीखेंगे वो ये होगी हमारे पास रिलायबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं हम जरा अपने SPSS पर। ये है आपके पास SPSS का पूरा सॉफ्टवेयर। ओके, SPSS का सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद है। अगर आप जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें तो आपको दो आइकॉन नजर आ रहे हैं, एक है आपके पास डेटा व्यू और दूसरा है आपके पास वेरिएबल व्यू। ओके, हम जो है सबसे पहले जो काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम अपने पास अपने वेरिएबल व्यू के ऊपर अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो क्वेश्चनियर्स के आइटम्स मौजूद हैं, उन क्वेश्चनियर के आइटम्स जो है वो आप क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके जो है वो यहाँ पर राइट डाउन करना, अपने कॉलमिंग्स में जो है वो राइट डाउन करना शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है आपके वेरिएबल का नेम क्या है, उसकी टाइप क्या है, आप जो है कितनी अपने कॉलम की वर्ड कितनी रखोगे, कितने डेसिमल वैल्यूज़ के साथ जो है आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो उसको आप क्या लेबलिंग दे रहे हो। देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वैल्यूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हो, क्या कोई मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास, अलाइनमेंट क्या है, कॉलम क्या है, इवन मेजर के स्केलिंग्स कौन कौन से आपके पास मौजूद है। जैसे कि हमने स्केलिंग ऑफ द मेजरमेंट हम जब देख रहे थे तो वहाँ पे हमने नॉमिनल स्केल देखा था, वहाँ पर हमने जो ऑर्डिनल स्केल देखा था, तो यहाँ पर हम ये काम देख रहे होंगे। लेकिन इस काम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक रेप्लिकेटेड क्वेश्चनियर होना ज़रूरी है। SPSS राइट नाउ जो है इसके इन बिल्टन जो है बहुत सारे सैम्पल जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं जब हम इस सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो SPSS के इन बिल्टन जो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ कि वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो इसके अंदर सैम्पल्स में जाके। लेकिन सबसे पहले हम जो है ये बात सीख रहे हैं कि हम अपने क्वेश्चनियर को अपनी इस वेरिएबल व्यूज़ के अंदर किस तरीके से राइट डाउन करेंगे। अच्छा जी, आपके पास जो है आपका क्वेश्चनियर यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैं क्वेश्चनियर अभी यूज़ कर रही हूँ फॉर दिस पर्पस, मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ अभी रिसर्च क्वेश्चनियर ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स ऑफ कस्टमर्स की ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स जो हैं उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पर डेमोग्राफिक्स मौजूद है। डेमोग्राफिक्स में आपके पास नेम मौजूद है, देन फिर लोकेशन के आप ये क्वेश्चनियर कहाँ से अगर आप पूरे कराची की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो इस पूरे कराची में जो है आपकी जो लोकेशन है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ किस एरिया से करना पसंद करते हो, यहाँ पर जो है वो लोकेशन मौजूद है। देन फिर आपके पास जो है जेंडर मौजूद है, आपके पास आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पास फिर एज के आपके स्केल्स मौजूद हैं,
18 to 25 ईयर, 26 टू 35 ईयर, 36 टू एंड अबव। क्वालिफिकेशन मौजूद है आपके पास अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड देन अदर्स। ऑक्यूपेशनल मौजूद है आपके पास के आप स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं या कुछ और अदर्स हैं आप के इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम उनको अदर में कंसिडर करेंगे। डिड यू एवर शॉप ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगा अगर जो है कोई भी रिस्पॉन्डेंट जो है वो इस बात का आंसर दे रहा है कि नहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि नीचे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स जो है उसके उनको नॉलेज नहीं है। ओके, और हम ऐसे अगर उन्होंने नो आंसर कर दिया तो वो जो क्वेश्चन है वो फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो पर्सन जो ये बात कह रहा है कि यस मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, हम इस फर्दर इस पूरे क्वेश्चनियर को जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। डिड समवन रिकमेंडेड यू टू सम ऑनलाइन स्टोर्स ऑफ शॉपिंग, तो यहाँ से जो है ना वहाँ पे पता चलेगा कि लोग जो है कितने रेफरल ग्रुप्स के ऊपर काम करते हैं या कितने जो है कितनी जो है हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस पे काम करते हैं। ओके, यही आपके पास आपके कंट्रोल वेरिएबल्स जिनका होना किसी भी रिसर्च में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब फिर हम इस क्वेश्चनियर में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ईज एंड कन्वीनियंस। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो आप कितना कन्वीनियंट फील करते हो, ये उसके हिसाब से क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं। देन फिर सेकंड क्वेश्चन आपके पास आपका सेकंड वेरिएबल जो मौजूद है वो आपके पास क्या है, ट्रस्ट का वेरिएबल मौजूद है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम कितना ट्रस्ट करते हो उस स्टोर के ऊपर। देन फिर आप कितनी सिक्योरिटी फील करते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योर है उस साइट के ऊपर या नहीं सिक्योर है। और इवन क्या वहाँ पर ये देख रहे होते हो कि रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है, आपका डेटा किसी और जगह पर तो इस्तेमाल नहीं होगा, टाइम जो है आपके टाइम डिलीवरी वगैरह और ये तमाम की तमाम चीज़ें और कंफर्टेबिलिटी जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने रिस्पॉन्डेंट से पूछना चाह रहे हैं कि कितना कंफर्टेबल है। एंड फाइनली जो है आपके पास आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ऑनलाइन शॉपिंग अफेक्टिंग बिहेवियर्स, ये उसके क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 हैं यहाँ पर। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन एयर तो बिल्कुल भी नहीं फिल करवाने के मूड में। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब अपने SPSS में अपने इन फिगर्स को डालना शुरू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट नेम जो है ऑप्शनल है और लोकेशन जो है वो आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ऑप्शनल ही है कि अगर आप लोकेशन डालना चाह रहे हैं तो आप डालें या नहीं डालना चाह रहे हैं तो नहीं डालें। हम SPSS में काम करेंगे जो हमारे पास हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहले जेंडर, ठीक है। अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि इस जेंडर को हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं। मैंने अपनी शीट खोली, मैं मौजूद हूँ अपने पास अपने वेरिएबल व्यूज में। अब मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ किसको, जेंडर को। ओके, ये जो है मैंने जेंडर राइट डाउन कर दिया। नाउ से जैसे ही मैंने अपने पास अपना जेंडर को लिखा, आपके पास आपका पूरा जो हॉरिजॉन्टल रो है वो आपके पास अवेकिंग पोजीशन में आ गया, वो तैयार हो गया। इट मीन्स दैट न्यूमेरिकल हम जो है नंबर्स यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे कहा कि हम न्यूमेरिकल फिगर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइप हमारे पास क्या हो गई, न्यूमेरिकल फिगर्स। विड्थ आपके पास जो है आपकी 8 हो गई, मतलब ये कॉलम जो है आपके पास कितना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास लेबल की। आप जो है जेंडर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप फर्दर जो है जेंडर ही लिख दो, क्योंकि आगे जाकर हम कुछ जो है जब हम क्वेश्चन मैनेज करेंगे तो वहाँ पर हम जो है सिंबॉलिक वर्ड से काम ले रहे होंगे, तब हमारे पास लेबल जो है इम्पोर्टेंट होगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द SPSS इज द वैल्यूज। यहाँ पर वैल्यूज क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमारे क्वेश्चन में जो है वो 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, जब आपके पास मेल एंड फीमेल मौजूद हैं, अब आप इनको वैल्यू दे रहे हो क्योंकि हम न्यूमेरिक नंबर्स पे काम कर रहे हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले आपके पास मेल मौजूद था, हमने उसको क्या किया 1 नंबर दे दिया और फिर हमने उसको जो है कोड कर दिया कि ये आपके पास क्या है, मेल है। ओके, तो मैंने उसको मेल दे दिया, यहाँ पर लेबल आउट कर दिया कि यहाँ पर मेल मौजूद है, जिसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद था, वो किस चीज़ का था, फीमेल का। हमने फीमेल को 2 का नंबर दिया, कोड दिया हमने कि ये 2 है और उसके आगे हमने ये 2 लिखा कि ये हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास फीमेल का मौजूद है। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे, कैप्स को ऑन करते हुए लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पर क्या हो गया, मेल जनरेट हुआ 1 के लिए और फीमेल जनरेट हुआ 2 के लिए। ओके, तो ये आपके पास जनरेशन हो गई। कॉलम अब मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं। मेजरमेंट्स जो है वो आपके पास क्या है, मेल एंड फीमेल का हमने कोडिंग की है, तो ये आपके पास आपका नॉमिनल स्केल मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अपना पहली जो रिक्वायरमेंट थी अपने क्वेश्चनियर में, जो आपके पास पहली चीज़ मौजूद थी उसको हमने कर लिया। नाउ सेकंड आपके पास एज,
18 to 25, 26 to 35 एंड 36 एंड अबव। ये सारी एजेस हम क्या कर रहे हैं अब अपने क्वेश्चनियर में ऐड कर रहे हैं। नाउ एज की बात करते हैं। एज लिखा हमने यहाँ पर, लेबल को मैं अभी जो है ब्लैंक छोड़ रही हूँ ताकि हम क्विकली जो है वो काम कर सकें। अब हम वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। वैल्यूज में आपको वापस दिखा रही हूँ कि कैसे डाल रहे हैं हम। 1 हमने वैल्यूज दी। सबसे पहले हमारे पास एज कटर क्या था आपके पास, 18 टू 25। ओके, इसका मतलब जब भी हम अपनी शीट में 1 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 टू 25 की वैल्यूज आ जाएगी। देन फिर हम सेकंड जो है बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड में हमारे पास मौजूद था 25 टू 36। 25 टू 36 हमारे पास मौजूद था। हम यहाँ पर इसको जो है पुटिंग कर देंगे कि 25 टू 36 मौजूद है। देन फिर थर्ड वैल्यू आपके पास मौजूद थी 36 टू अबव, और हम यहाँ पर लिख रहे होंगे 36 टू अबव, और ये जो है ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। देन फिर हमने इसको कर दिया ओके कि अब हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपके पास क्या है, आपका नॉमिनल स्केल है, और हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कि ये हमारे पास नॉमिनल स्केल है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि जेंडर एज। अच्छा जी, अब जैसे जैसे हम यहाँ पर अपने वेरिएबल व्यूज में जिस तरह से हम कॉलमिंग करना शुरू करेंगे ना, यहाँ पर देखिए बनना शुरू हो जाएंगे आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मौजूद है, मैं यहाँ पर डालूंगी 1। लेट सपोज कि मेरे पास मेल मौजूद था, 1 डाल दिया, और उसकी एज जो थी वो 3rd मैंने जो है यहाँ पर डाल दिया। ओके, अब देखें ये आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया। ये किसको शो कर रहा है, 1 और 3 को, कि जो रिस्पॉन्डेंट थे वो एक्चुअली मेल था और जो उसकी एज थी वो 36 एंड अबव मौजूद थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं अपने पास अपनी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो थर्ड जो है मैं आपको क्वालिफिकेशन को करके दिखाते हैं। नाउ आपकी डेटा शीट जितनी रिप्रेजेंटेटिव होगी ये आपके लिए जो है सबसे इतनी ही ज़्यादा जो है यूजफुल होगी। नाउ क्वालिफिकेशन की बात कर दी हमने, क्वालिफिकेशन मौजूद है। क्विकली मैं मूव कर जाती हूँ अपने पास अपने वैल्यूज़ की तरफ, लेकिन पहले हम देख तो नहीं क्वालिफिकेशन में क्या क्या मौजूद है। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर्स। 1 हमने दे दिया किसको, सबसे पहला था हमारे पास अंडर ग्रेजुएट, ऐड कर देंगे। दूसरा था हमारे पास ग्रेजुएट, एंड थर्ड है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे पहले वैल्यू डाली इसकी, यहाँ पे राइट डाउन किया। ओके, एंड देन फिर फोर्थ पे था हमारे पास अदर। मास्टर्स के बाद के भी स्टूडेंट, मास्टर के बाद के भी लोग होंगे जो कि एक्चुअली आपके क्वेश्चन को फिल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे डाल रहे हैं अदर्स। ये ऐड किया और ये आपने कर दिया ओके। ये भी जो आपके पास बन गया वो बन गया आपके पास, और नॉमिनल स्किल्स। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से जो है अपनी वेरिएबल व्यूज़ को जो है वो तैयार कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन हमने डाल दी यहाँ पर। हम इस स्लाइडली इसी तरीके से हम ऑक्यूपेशन डालेंगे। डिड यू एवर शॉप ऑनलाइन, हम इसका क्वेश्चन डालेंगे। फिर हम इसके बाद जो है अपनी रिकमेंडेशन का क्वेश्चन डालेंगे। इस तरीके से हम करके एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपना पूरा क्वेश्चन पूरा जो है तैयार कर रहे हैं। अपनी इस शीट को हम जो है कंप्लीट तैयार कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जैसे आपका रिस्पांस आया आपने फौरन ही जो है ना पुट कर दिया कि आपका 3% था एंड दैट्स इट। इसी तरह से हम अपने पास अपनी क्वेश्चनेयर की सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब आप अपने क्वेश्चनेयर की सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्चुअली जो है वो आपके पास आपकी शीट जो है वो ऐसी नज़र आ रही होगी, जिसको मैं आपको दिखा दूँ। नाउ इसको थोड़ा सा जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन, देन ऑक्यूपेशन,
ओके। फिर ऑनलाइन शॉप आप करते हो या नहीं करते हो, हमने यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ डाली, येस और नो, कि येस और नो के जो है आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे। फिर ऑनलाइन शॉपिंग को आप किसने रिकमेंड किया है आपको, यहाँ पर उसके डाले। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ईयर। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल था ईजी एंड कन्वीनियंस का, तो हमने जो है उसका नेम लिखा क्वेश्चन नंबर 1 ईसी। ओके, ईजी एंड कन्वीनियंस हमने कंप्लीट नहीं लिखा। अच्छा जी, जब हम इस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गैप नहीं दे सकते आप, आपको तमाम की तमाम चीज़ें क्या करनी है, अपने साथ एक ही रॉ में लिखनी है। तो यहाँ पर आप गैप नहीं दोगे और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं यूज़ कर सकते, ये दोनों चीज़ें जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हम किसी भी रिस्पॉन्स से पूछे तो हम यहाँ पर 5 लिकर्ट स्केल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 5 लिकर्ट स्केल जो है वो हमारे पास स्ट्रांगली एग्री से जो है स्ट्रांगली डिसएग्री पे जाकर ख़त्म हो रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले है आई गेट ऑन टाइम डिलीवरी व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने अपने लिकर्ट स्केल, अब आपने पहला क्वेश्चन डाला, हमने उस पहले क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ई एंड सी का नाम दिया और अपने ऑप्शंस में जो है स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री तक ले जाकर हमने इसको कर EC1। ओके, EC1 में जो है फर्स्ट यहाँ पर आप देखें ये 1 लिखा हुआ है, देन स्ट्रांगली डिसएग्री, पहला ऑप्शन आपके पास स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकंड ऑप्शन आपके पास डिसएग्री का, तीसरा नेचुरल है, वो लोग जिनकी जो है जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते, अनडिसाइडेड है ये। फिर आपके पास जो है फोर्थ ऑप्शन आपके पास एग्री का है, नेक्स्ट स्ट्रांगली एग्री का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट वो पर्सन जिसका जो रिकमेंडेड है, जो क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में अगर वो एग्री कर रहा है तो वो जो है वहाँ पर क्या कर रहा होगा, एग्री कर रहा होगा, तो 4 के बॉक्स के ऊपर टिक कर रहा होगा। और जब वो 4 के बॉक्स के ऊपर टिक करेगा तो हम जब इस पूरे क्वेश्चन को हम इस पूरे डेटा व्यू में जाकर देखेंगे कि पहले रिस्पॉन्सेस ने जो है वो कहाँ कहाँ पर टिक किया, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। कॉलम यहाँ पर आ गए आपके पास। अब आप जो है क्या कर रहे हैं, स्केल का जो मेजरमेंट है वो स्केल मेजरमेंट इस्तेमाल कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये तमाम के तमाम जो है आपने क्या किए, सारे क्वेश्चन जो है जो आपके क्वेश्चन ईयर के क्वेश्चन जो मैनेज थे, वो क्वेश्चन ईयर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल व्यू में जो है वो पुट इन कर दिए। यहाँ तक देखें आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके पास था सिक्योरिटी के वेरिएबल के बाद जो आपके पास आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था ऑनलाइन शॉपिंग। रो नंबर 26 की बात करें तो रो नंबर 26 में क्वेश्चन आपके पास OS5 मौजूद है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली अगेन स्ट्रांगली डिसएग्री तक जो है वो काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है ज़रा इसका डेटा व्यू में जाकर जो है हम देखते हैं कि एक्चुअली हमने क्या क्या है ना। जब हमारे पास आया होगा ना तो वहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन ईयर को देखा होगा। क्वेश्चन ईयर में जो है हम नॉर्मली क्या करते हैं, आसानी के लिए अपने क्वेश्चन ईयर पे ऑप्शंस लिख देते हैं। जो हम यहाँ पर डेटा शीट के अंदर ऑप्शन डाल रहे हैं ना, 1 2 3 4, इस तरह के जो ऑप्शन हैं हम उसके ऊपर लिख देते हैं सिर्फ एक डेटा पर। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग में आते हो, तो आपका माइंड जो है वो उसी तरीके से रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला रिस्पॉन्डेंट मतलब रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मौजूद है और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 पे जो भी जेंडर मौजूद थी, जैसे कि फीमेल मौजूद थी, उसको 2 दे दिया। उसकी एज क्या थी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उसको मैं आपको देखती हूँ। फीमेल मौजूद है। ओके, एज जो है आपके पास 26 to 35 ईयर पहले रिस्पॉन्डेंट की मौजूद थी। क्वालिफिकेशन अदर मौजूद है, वो कहीं पर काम करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वो कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए जो है ये आपके पास फेवरेबल रिस्पॉन्सेज है। ऑनलाइन स्टोर रूम मेडिएशन जो है किसी ने आपको जो है रिकमेंडेशन दी थी या नहीं दी थी, ऑफ कोर्स उनको दी थी तो उन्होंने वहाँ पर यस पर करवाया। हमने क्या करा, नंबर फॉर्म में जाकर यहाँ पर मैनेज कर दिया था। अब यहाँ से देखिए मैं चेंज कर रही हूँ अल्फा न्यूमेरिक के मतलब हमने सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है तो यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर्स मौजूद है। लेकिन अगर मुझे जो है यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि एक्चुअली मेरे क्वेश्चन ईयर में जो इन्होंने किन किन चीज़ों पे जो है आंसर किया है, तो यहाँ पर मैं जो है इस चीज़ को देख रही हूँ। फिर फर्स्ट क्वेश्चन उनका स्ट्रांगली एग्री था, सेकंड भी स्ट्रांगली एग्री था, थर्ड भी स्ट्रांगली एग्री था। ये जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए, ये सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ओके,
हम हमारे पास जो है तकरीबन इस पूरे क्वेश्चन कितने लोगों ने जो है सॉर्ट आउट किए हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं। तकरीबन आपके पास जो है टोटल 120 रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। ओके, 120 रिस्पॉन्सेज क्या कर रहे हैं, आपका सैम्पल साइज है आपकी इस पूरी स्टडी का। तो 120 क्वेश्चनियर्स जो है वो आपके पास मौजूद थे, और 120 क्वेश्चनियर को आपने क्या किया, यहाँ पर अपने व्यू जो है वेरिएबल व्यू में लाकर आपने अपने पूरे डेटा को यहाँ पर मैनेज कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करना चाहते हैं ना, आप इजीली अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एसपीएस के नॉर्मली बोला जाता है, जब हम बहुत स्टार्ट में सीख रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है कि ये जो है ना खेलने वाला सॉफ्टवेयर है, एक तो इजी टू हैंडल है, आप आराम से जो है कोई भी न्यू पर्सन जो है उसको आराम से हैंडल कर सकता है। आप क्या करें, जैसे इसके ऑप्शंस देखें, एडिट के ऑप्शंस देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके पास जो इसकी बिल्टन फाइल्स मौजूद है, उन बिल्टन फाइल्स के ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ अपनी फाइल बनाने का तरीका बताया है कि अपनी फाइल आप किस तरीके से बताते हैं बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बिल्टन फाइल है। मैं आपको भी थोड़ी देर में उसको शो करती हूँ अपनी इन बिल्टन फाइल्स को। इन बिल्टन फाइल्स पे जाएं और डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद है ना उसको इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है उसकी इंटरप्रिटेशन सीखें। इस सॉफ्टवेयर को, ये सॉफ्टवेयर है इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन सीखेंगे तो स्टेटिस्टिक्स की जो आपके कॉमन क्वायरीज है ना, वो कॉमन क्वायरीज भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं हमें ये बात पता होती है कि ये सॉल्व किस तरीके से होगा, लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आ रही है। नाउ अब हम एक चीज सीखते हैं इसमें, और वो चीज ये है कि रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी हमारे पास चीज क्या थी, हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी बिटवीन द क्वेश्चंस के दरमियान कितनी इंटरनल कंसिस्टेंसी मौजूद है, हम उसकी बात कर रहे थे। अब जैसे कि हम अपने डेमोग्राफिक्स को हटाने के बाद बात करें अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 इजी एंड कन्वीनियंस की, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो है क्या कोऑर्डिनेशन मौजूद है, कंसिस्टेंसी मौजूद है, हमें जो है ये मालूम करना है। ओके, हमारे पास रिलायबिलिटी निकालने के जो है वो दो तरीके होते हैं। या तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिलायबिलिटी निकालें कि इस पूरे में जो है ना आपके पास आपकी कितनी रिलायबिलिटी मौजूद है, या फिर आप क्या करें, जितने क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है, जिसके 5 क्वेश्चंस आपके पास इजी एंड कन्वीनियंस के मौजूद हैं, ट्रस्ट के क्वेश्चन मौजूद हैं, आपके पास सिक्योरिटी के क्वेश्चंस मौजूद है, और इवन के आपके पास जो है आपके पास आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर जो था उसके भी क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हैं। आप चाहते हैं तो या तो आप जो है ना इन सबको मिलाकर आप अपने पूरे पूरे क्वेश्चन की वर्थ मालूम कर लें, उसकी रिलायबिलिटी मालूम कर लें। एक काम ये होता है, दूसरा काम ये होता है कि आप क्वेश्चन वाइज भी मालूम करते हैं। ओके, पूरे क्वेश्चन आप किस तरीके से जो है पूरे क्वेश्चन को आप किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, वेरिएबल्स कंप्यूट करेंगे, हम वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सीखते हैं क्योंकि जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, जैसे कि आप अभी क्योंकि बिजनेस रिसर्च में होता है, आप अपने बिजनेस रिसर्च में प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपके टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपका टीचर बोलेगा कि उसे जो इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहिए वो वेरिएबल वाइज चाहिए। अगर उन्हें वेरिएबल वाइज कंसिस्टेंसी चाहिए तो सिंपल जाए आप एनालिसिस में। ओके, आपका फिफ्थ ऑप्शन एनालिसिस है। यहाँ पर आपके पास सारे जो है स्टेटिस्टिक्स के जो है मौजूद हैं कि आप किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आप किस तरह मालूम करोगे, अपनी कंपेयर मीन किस तरह मालूम करोगे, एनोवा मनोवा मनकोवा आप किस तरीके से मालूम करोगे, लीनियर मॉडल आप किस तरह जस्टिफाई करोगे, यूनिवेरिएट पे जा रहे हैं, मल्टीवेरिएट पे जा रहे हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स कर रहे हैं, कोरिलेशन आप मालूम कर रहे हो, यहाँ पर रिग्रेशन मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करनी है, हम अभी क्वेश्चन वाइज रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें रिलायबिलिटी एनालिसिस करना है। ओके, हमने रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में जाके किया है ये काम। एनालिसिस, फिर हम गए स्केल। ठीक है, स्केल से हम गए किस पर, रिलायबिलिटी एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, हमारे पास जो है एक पॉपअप स्क्रीन जो है सामने आ गई। हमने क्वेश्चन वाइज क्या करना है, रिलायबिलिटी मालूम करनी है। ओके, तो इसका जो है मैं स्केल चेंज करती हूँ। स्टूडेंट्स फिर वापस आते हैं हम इसके ऊपर क्योंकि इसका जो स्केल है वो नॉमिनल है, और नॉमिनल स्केल की वजह से हम जो है अपनी रिलायबिलिटी जो है वो लूज कर जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा और इसकी नॉमिनल नहीं है, एक्चुअली हम इसको स्केल के ऊपर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं वापस अगेन स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। नाउ इजी एंड कन्वीनियंस का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और इजी एंड कन्वीनियंस का फिफ्थ क्वेश्चन। उसको हमने ले आए हम अपने आइटम्स पे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है उसकी चाहिए। इसके लेवल हम कुछ नहीं कर रहे, अभी भी कुछ सिंपल जो है काम कर रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स अभी हमें नहीं चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टेटिस्टिक्स में जो है वो किस किस तरीके से जो है चीज़ें आपको निकल के आ रही होती हैं और इन चीज़ों का जो है मतलब क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स नहीं कर रहे और हम इसको कर रहे हैं ओके। ओके जैसे करा हमने, हमारे पास जो है एक और विंडो जो है आउटपुट विंडो जो है वो हो गई ओपन। अच्छा जी, आउटपुट विंडो ओपन हो गई। यहाँ से आपको जो है अब आप इसको रीड करोगे, रिलायबिलिटी आप रीड कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा उन्होंने ऊपर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अल्फा जो है आप कॉन्वेक अल्फा इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्चुअली। ऑल वेरिएबल्स मौजूद हैं। वैलिड टोटल आउटपुट हमारे पास 120 थे। मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि मिसिंग वैल्यू आपके पास कोई नहीं है। टोटल जो मिसिंग वैल्यू नहीं होने की वजह से टोटल आपके पास रिस्पॉन्सेस जो है वो क्या है 120 है। और रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स जो है वो आपके पास क्या है, कॉनवेक अल्फा जो है वो आपके पास 0.672 मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम इस पे बात करते हैं कि रिलायबिलिटी जो है मोस्ट प्रोबेबली हम इसकी जब इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि रिलायबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 0.5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो मौजूद है। इसी कट ऑफ वैल्यू जो है 0.5 से मैक्सिमम होती है। जैसे कि 0.6 के अभी जो आया है 0.6, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि इन बिटवीन दैट क्वेश्चन आपके पास जो है आपकी जो कंसिस्टेंसी थी, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो आपके पास गुड मौजूद है। ओके, सेटिस्फैक्टरी मौजूद है इन सेंस ऑफ दैट कि आप सेटिस्फाई कंडीशन पे खड़े होंगे। जैसे आप 0.7 पे जाएंगे इट्स गुड, 0.8, 0.9 इज द एक्सलेंट कंसिस्टेंसी बिटवीन द क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, क्वेश्चन वाइज जो है हमने मालूम किया है कि किस तरीके से हम अपनी जो है रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। इसके साथ जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स, इसके साथ प्रॉब्लम मतलब एक चीज़ जो है, अब ये कंसिस्टेंसी आ गई, आपको अपना जो है अब ये डेटा क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्ड पर जाकर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली उसको उठाकर जो है प्रिंट आउट लेंगे तो ये सारी फिगर्स एक साथ आपके पास आ रही होंगी और जो आपके पास आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो सही इम्प्रेसिव नहीं लग रही होती, प्रेजेंटेटिव नहीं लग रही होती। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको कॉपी करना पड़ता है। Ctrl+C आपने कॉपी किया इसको और देन फिर आपके पास जो आपकी वर्ड की फाइल आप खोलेंगे और वर्ड की फाइल में जाके जो है आप क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है कि वर्ड की फाइल ओपन है तो मैं यहीं पे लाकर इसको पेस्ट करके आप लोगों को शो कर देती हूँ। Ctrl+V से आपने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट में ये वाला जो फिगर है या सिर्फ ये जो आपके पास चार्ट मौजूद है आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हो। तो 0.672 जो आपके पास आपका रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स आया था, इसके आगे आप जरूर मेंशन करोगे कि ये रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स जो था वो आपके पास इजी एंड कन्वीनियंस के वेरिएबल का मौजूद था। ओके, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आ गई है। गॉट इट गाइस, कि रिलायबिलिटी अगर हमने क्वेश्चन वाइज निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। वापस जाते हैं हम अपने पास अपने व्यूज़ की तरफ। लेकिन समटाइम जो है जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आपके पास आपकी जो रिलायबिलिटी है वो क्वेश्चन वाइज नहीं निकाली जाती। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन पांचों जो आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, सॉरी वेरिएबल की पांचों आइटम्स मौजूद हैं, क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल में उसको सम अप करना पड़ता है जिसको हम कह रहे होते हैं कंप्यूट वेरिएबल। अब मैं आपको शो करती हूँ जो नीचे मैंने से कंप्यूट वेरिएबल्स जो है फाइंड आउट किए हुए हैं। ये है आपके पास कंप्लीट जो है कंप्यूट वेरिएबल। ये कंप्यूट वेरिएबल आपके पास क्या कर रहे हैं, आपके डेटा व्यू में एक रॉ जो है बना रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से पता चल रहा है कि कंप्यूट जो कंप्लीट इजी एंड कन्वीनियंस मौजूद है उसके जो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हैं, उन पांचों के पांचों क्वेश्चंस का जो एवरेज है वो एवरेज जो है सब आंसर्स का जो एवरेज है वो आपके पास क्या है 4.2
20 के अराउंड है। इससे फ़ायदा आपके पास क्या होगा, जब आप रिलायबिलिटी निकालोगे तो आप अपने सारे वेरिएबल्स की रिलायबिलिटी एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये हम कंप्यूट वेरिएबल मालूम कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, कंप्यूट वेरिएबल मालूम करने के लिए अपने सारे क्वेश्चंस को मतलब 5 क्वेश्चंस को एक कंप्लीट वेरिएबल में आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपनी एसपीएसएस में कौन से ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, देखते हैं। लेट्स सी नाउ। ट्रांसफॉर्म फोर्थ फिफ्थ जो है इसका आपके पास आइकॉन मौजूद है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे जाने के बाद अब जो है आपका काम शुरू होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं इज एंड कन्वीनियंस कंप्लीट। मैंने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, अपने न्यू वेरिएबल का नाम दे दिया। ओके, लेबल आउट कर दिया इसे। पहला क्वेश्चन, यहाँ से मैंने जो है ब्रैकेट यूज किया, ईज एंड कन्वीनियंस को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। देन क्वेश्चन नंबर 1 को मैं लेकर आई, सारे क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूंगी इसी तरीके से। 2 3 हम सारे एक साथ इसलिए नहीं ले जा सकते कि हमें बीच में जो है वो प्लस का साइन भी देना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। 4 एंड 5। ओके, सारे आ गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी उन सबसे डिवाइड कर दें इसे, क्योंकि यहाँ तो 5 क्वेश्चन है ना, हो सकता है किसी वेरिएबल के 7 हो, किसी के 12 हो, किसी के 13 हो, और आप इसको ओके कर दें। ओ फॉरन उन्होंने कह दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक एंड यूज किया था, तो उन्होंने कहा कि वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिमूव कर दें। ओके, नाउ यहाँ पे ये अपने आपके डेटा आउटपुट में ये बता रहे हैं कि कंप्यूट इज इन कन्वीनियंस ऑन द एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूट हो चुका है, और कहाँ एग्जीक्यूट होगा इसको हमें देखना होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि इज इन कन्वीनियंस। ओके, और ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया यहाँ ये। और आपने इसको देखना है तो आपके पास ये वेरिएबल व्यू में भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वेरिएबल व्यू में भी ये कंप्यूट होकर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और डेटा व्यू में जो है आपके पास आपके यहाँ से नजर आ रहा है। व्हाट इज द स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं उन तमाम के तमाम वेरिएबल्स के जो है उनको कंप्यूट कर लेंगे। मैं ऑलरेडी क्योंकि टाइम की कमी की वजह से कंप्यूट कर चुकी हूँ, तो हम यूज कर रहे हैं ये वाला। पहले मैंने इजी एंड कन्वीनियंस कंप्यूट किया, दूसरा वेरिएबल हमारे पास ट्रस्ट था, ट्रस्ट कंप्यूट किया, फिर हमारे पास जो सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी कंप्यूट किया, एंड हमारे पास फाइनली हमारा जो था वो ऑनलाइन शॉपिंग का डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद था, उसको हमने कंप्यूट कर लिया। क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा कंप्यूट कर चुकी हूँ स्टूडेंट, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। इसको रिमूव करने का तरीका आसान सा होता है, यहाँ से करें आप रिमूव से। नाउ अब करते हैं हम वापस अपने पूरे क्वेश्चनियर का हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर रिलायबिलिटी एनालिसिस, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हम इसको क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे, हमें नहीं चाहिए। चलिए वापस भेजा हमने इसे, और हम जाएंगे अपने पास अपने कंप्यूटेड वेरिएबल की तरफ। इज कन्वीनियंस, ट्रस्ट, सिक्योरिटी और ऑनलाइन शॉपिंग। आइटम्स यहाँ पे लिए, फिलहाल मुझे कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं चाहिए, हम अभी बहुत बेसिक सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया ओके। नाउ तमाम के तमाम वेरिएबल्स की जो है वो रिलायबिलिटी यहाँ पर जो है आपको शो हो गई है। देखिए
ऑल वेरिएबल्स, तमाम के तमाम वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, 120 आपके पास आपकी केस प्रोसेसिंग है, जो कि केस प्रोसीड हुए, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी। नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास 4 हैं, क्योंकि आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो क्या थे, ये देखें, ये 4 है यहाँ पर। और कंप्लीट जो कॉलबैक अल्फा आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है इसका 0.5 के, मतलब कंप्लीट जो आपके पास जो रिलायबिलिटी मौजूद है वो आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रिलायबिलिटी मौजूद है। ये क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि 0.5 आपके पास आपका जो है क्या है, आपका रिस्कियर एक लाइन है कि आपकी रिलायबिलिटी जो है आपके क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अलबत्ता आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो इन पूरे वेरिएबल्स को जो है कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते, या फिर जो है जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट जो है उसकी कुछ जो थी यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स मौजूद थे या कुछ ऐसे आइटम्स मौजूद थे जिसकी वजह से जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट वेरिएबल को जो है डिफाइन नहीं कर सके हैं। तो अगर कुछ और क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कर दिए जाएं तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है, इसकी रिलायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास आपके कंप्लीट रिलायबिलिटी आ गई यहाँ पर आपके क्वेश्चन ईयर की। नाउ स्टूडेंट, हम जो है बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन में, हम अपने रिलायबिलिटी की तरफ बात कर रहे थे। तो आज हमने जो है स्पेसिस में जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं वो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं कि हम अपने पास अपने डेटा शीट्स जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, वो एस पी एस एस पर एक्चुअली हम रन किस तरह कर रहे हैं। हमने अपने क्वेश्चन ईयर को जो है यहाँ पर सीखा, ये डालना कि हमने क्वेश्चन ईयर के जो आइटम्स हैं वो आइटम्स जो है वो हमने किस तरह पुट किए हैं यहाँ पर। फिर हमने ये सीखा कि हम जब आइटम्स पुट कर चुके हैं तो हम एक एक रिस्पोंडेंट की जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सेस पुट कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ईयर मौजूद था, क्वेश्चन ईयर में जो है सिर्फ अब हम नंबर गेम खेल रहे हैं, नंबर पे जो है आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि पहला रिस्पॉन्स मौजूद था, पहला रिस्पॉन्स का पहले क्वेश्चन ईयर मौजूद था, पहला क्वेश्चन ईयर में जो है वो फीमेल थी, तो टू एज जो है उनकी जो थी दिस एंड दैट। इस तरीके से अगर आप उठाएं अपने 17, लेट सपोज आप 17 केस को देख रहे हैं कि 17 रिस्पॉन्डेंट जो है वो 17 रिस्पॉन्डेंट जो है वो किस तरीके से आपके पास जो है आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वो सारे रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हो, अपनी शीट यहाँ पर तैयार कर रहे हो। अच्छा, एसपीएसएस के साथ एक मजे की चीज़ होती है, अब तो जो है हम हार्ड कॉपी के क्वेश्चन जो है वो ज़रा कम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ज़्यादातर जो है गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी की पूरी एक्सेल शीट को क्या करें, इसे पैटर्न पे बनाएं और पूरी एक्सेल शीट को जो है वो यहाँ पर लाकर एक्सपोर्ट कर दें। तो ये एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर गूगल फॉर्म इस्तेमाल किए तो गूगल फॉर्म पे भी जो है आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है कि आप गूगल फॉर्म से जो उसकी पूरी शीट जो है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसपीएसएस में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप जो है एक्सेल की पूरी शीट जो है वो एक्सपोर्ट कर दें किस पर, एसपीएसएस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के सेशन को हम जो है कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे अपने पास अपने रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड टी टेस्ट की। आपको एक चीज़ जो है मैं आप लोगों की उसके लिए सिखाती जाऊँ, जब आप जाते हैं अपने पास अपनी न्यूज शीट ओपन करना, तो इसके डेटाबेस में जो है वो मौजूद है आपके पास आपकी डेटा शीट्स। तो आप क्या करते हो, इसको ओपन कर रहे होते हैं अपने पास। ओ, मैंने आप लोगों को तो बताया ही नहीं। फाइल, चाहे ओपन डेटाबेस करें या फिर ओपन करें आप डेटा, सही। आपने अपना जो आईबीएम का एसपीएसएस से जिस ड्राइव में डाला हुआ है उस ड्राइव को ओपन करें, अपने प्रोग्राम को खोल रहे हैं एक्चुअली। मेरे 86 बाइट का क्योंकि ये था प्रोग्राम, आईबीएम यहाँ मौजूद है। आईबीएम को अगेन मैं ओपन करूँगी, एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, 22 वर्जन मौजूद है, इसको ओपन किया। हर दफ़ा आप बस जो है ओपन करते चले जाएं। अब आपके पास आ गया यहाँ पर ये सारी जो है फाइल्स आ गई हैं और इसमें है ये रहा सैम्पल्स। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो है इनबिल्टन बहुत सारे जो है रिस्पॉन्सेज के जो फाइल्स हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास एक्सीडेंट पर ईयर कितने हुए और एडवर्टाइजमेंट, किसी भी फाइल को ओपन करें और फाइल को ओपन करके जो है आप क्या कर सकते हैं,
अपने पास। जैसे कि यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखा दी, उसके बाद आपका सेल्स किस तरह आया। इसी तरीके से इनके पास ये दोनों वेरिएबल व्यूज में मौजूद हैं, इनके पास इनके रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। चाहे तो जो है आप क्या कर सकते हैं, इस पे अपने पास जो है अपनी रिलायबिलिटी को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आज हमारे पास हमारा सेशन मौजूद था। SPSS का ये पहला सेशन था जो कि हमने किया। सेकंड सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने सेशन 10 में जो है करेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा हाउ टू मेक अ डेटा इन द वेरिएबल शीट और हाउ टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी। हमने रिलायबिलिटी को जो है, जैसे कि हम पिछली अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके थे कि हम रिलायबिलिटी क्या किसको रहे हैं, इंटर कंसिस्टेंसी बिटवीन द क्वेश्चन। लेकिन बिटवीन द क्वेश्चन इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे, कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो पूछना आप चाह रहे हैं वो चीज़ें जो है आप फाइंड आउट करें, तो दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम रिग्रेशन की बात करेंगे, हम कोरिलेशन की बात करेंगे, और हम टी टेस्ट की बात कर रहे होंगे। होपफुली कि ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप अपना SPSS किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर आवर डे, एंड अल्लाह हाफिज़।